दोस्तों, महाभारत और रामायण में ऐसे अनेक अस्त्रों के बारे में लिखा है जो महाविनाशकारी अस्त्र थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र आदि। और दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति को देखें तो ये अस्त्र शस्त्र आज के परमाणु बम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में। दोस्तों, यह ब्रह्मदेव का अस्त्र माना जाता है। यह सबसे घातक और मारक अस्त्र था जो दुश्मन को तबाह करके ही छोड़ता था, और इस ब्रह्मास्त्र का सामना केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही कर सकता था। आज के दौर के हथियारों की तुलना की जाए तो ब्रह्मास्त्र की ताकत कहीं परमाणु बम से भी कहीं ज्यादा थी। और अब हम बात करते हैं परशुपात अस्त्र के बारे में। यह भगवान शिव का अस्त्र है और इस बाण में मंत्र से पैदा शक्ति और ऊर्जा एक ही बार में पूरी दुनिया का विनाश कर सकती है। और महाभारत की युद्ध के दौरान यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास ही था। अब हम बात करते हैं नारायण अस्त्र के बारे में। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। ये परशुपात अस्त्र की तरह ही भयंकर अस्त्र है। और दोस्तों, एक बार इसे चला दिया जाए तो इसे कोई भी दूसरा अस्त्र नहीं रोक सकता। और इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि शत्रु अपने हथियार डाल दे और हार मान ले। और दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अग्नि अस्त्र के बारे में। दोस्तों, यह मंत्र शक्ति से तैयार होने वाला एक ऐसा बाण है जो धमाके के साथ आग की बरसात करता था और अपने शत्रु को जलाकर राख कर देता था। और इस अस्त्र को केवल एक ही अस्त्र रोक सकता था, वो था पर्जन्य अस्त्र। और दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पर्जन्य अस्त्र के बारे में। दोस्तों, मंत्र शक्ति से पैदा होने वाला सीधा ये बाण बिना मौसम बादल पैदा कर देता था और भारी बरसात के साथ बिजली कड़कती थी। अब हम बात करने वाले हैं पनगन अस्त्र के बारे में। इस बाण को चलाने पर सांप पैदा होते थे और इस अस्त्र को केवल गरुड़ अस्त्र से ही रोका जा सकता था। और रामायण में भगवान राम और लक्ष्मण भी इसी अस्त्र के कारण बेहोश हो गए थे। और दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं गरुड़ अस्त्र के बारे में। इस बाण में मंत्रों के आह्वान से गरुड़ पैदा होते थे जो खास तौर पर पन अस्त्र से पैदा होने वाले सांपों को मार देते थे या उसमें जकड़े व्यक्ति को मुक्त कर देते थे। अब हम बात करने वाले हैं वायु अस्त्र के बारे में। दोस्तों, मंत्र शक्ति से यह बाण इतनी तेज हवा और तूफान उत्पन्न करता था कि चारों ओर अंधेरा हो जाता था। और दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बारे में, सुदर्शन चक्र के बारे में। दोस्तों, इस अस्त्र के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। यह भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर प्रकट होता है। और दोस्तों, जब भी इस अस्त्र का यूज किया जाता है जब भी इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता है तो यह अस्त्र अपने शत्रु का विनाश करके ही लौटता है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।